अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे आज। HCF बाई प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। तो इसको ज्ञात करने के लिए जैसे कितनी भी संख्याओं का दे दे, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हल करेंगे, उसके बाद उनका HCF ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, जैसे उदाहरण पहला 12, 15 और 21, इन सब का हमें HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए इनका हम अलग अलग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये जैसे 12 है तो इसमें सबसे छोटी संख्या किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा। ये भाग का नियम होता है, अगर आपसे भाग का नियम नहीं बनता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो ये 6 बार में जाएगा, 2 छक्का 12 होता है, और फिर 6 में भी 2 से जाएगा तो 3 दूनी 6, और 3 में 3 से ही जाएगा तो 1। नीचे हमें 1 लाना होता है तो 1 आ चुका है। इसी प्रकार हम 15 का देखेंगे तो 15 में सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे भाग जाएगा, तो आप देखेंगे कि 5 और 1 क्या होता है, 6 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 से भाग दे देते हैं, 3 पचे 15, और फिर 5 से जाएगा तो ये 5 एकम 5। अभी हम 21 का निकालेंगे तो 21 का भी सेम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है, और 3 में 3 का भाग चला जाता है, 3 से भाग देने का नियम होता है। तो इसमें 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, और फिर 7 से तो 1। तो इनको जो है हम एक साथ लिख लेते हैं। देखिए हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ये हमने इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको लिख दिया है। अब इनका हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कि वह संख्या जो तीनों में हो, इन तीनों में वह कौन सी संख्या है जो सभी में है। जैसे 3, देखिए 3 संख्या जो है वो तीनों में है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि HCF 12, 15 और 21 का हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे एक और उदाहरण लेके देखते हैं, इसको लिख लीजिए आप। एक और उदाहरण लेके देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे कि 6, 42 और 36, इनका हमें निकालना है HCF। तो इनको कैसे करेंगे कि सबसे पहले 6 का निकालेंगे तो 6 में 2 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 से 3 एकम 3। 42 का करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो 21 दूनी 42 होता है। अगर आपसे नहीं बनता है भाग करते तो आप ऐसे कर सकते हैं अलग से, तो ये 21 बार में जाएगा, 2 एकम 2, 21 आएगा। फिर 21 में किससे भाग जाएगा, 21 में जाएगा 3 से। हमने पिछले वाले में भी देखा था 2 1 3 होता है, 3 सते 21। फिर 7 से जाएगा तो 1। फिर 36 में देख के देखेंगे तो 2 से जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, 2 से 9 दून 18 होता है, और 3 से 3 तिकाई 9, और फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसका हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इसको लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3, और 42 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, 36 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF जो है सभी में जो चीज़ होती है उसी को देखते हैं। जैसे कि इनमें आप कहेंगे कि इसमें तो 2 भी है सब में, और 3 भी है सब में, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए 2 का भी हम सबसे 2 1 कॉमन ले लेंगे, और सबसे 3 भी 1 ले लेंगे ये, और इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो HCF जो आएगा
HCF आएगा 2 गुणे 3, 6 आ जाएगा HCF। कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं HCF 6, 42, 36, 6। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए निकालना होता 6 और 42 का, सिर्फ 6 और 42 का निकालना होता, तब भी हम इसको ऐसे ही करते, इसको नहीं करते और इसको नहीं करते। बाकी दोनों में 2 और 3 कॉमन है, दोनों में 2 और 3 कॉमन है। तो ये HCF इन दोनों का भी 6 ही हो जाता, क्योंकि इनसे भी एक 2 आता और इनसे भी एक 3 आता, तो दोनों का क्रॉस होता 6, तो 6 हो जाएगा। अब कुछ देखेंगे कुछ अलग टाइप का, एक उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में जैसे कोई संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं, जैसे कि 23, 15 और 7, इनका हमें HCF निकालना है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, आप करके देखेंगे तो जैसे 23 से ही होगा, 15 ये 3 से होगा और 5 से होगा, 7 से ही होगा ये। तो इनको हम कैसे लिखेंगे कि 23 को लिखेंगे 23 गुणे 1, गुणे 1 हम सब में कर सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ गुणा करने में उतनी ही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 1 हम कर सकते हैं, ऐसे ही 15 को कर सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 1, ऐसे ही 7 को करेंगे 7 गुणे 1। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो सब में 1 कॉमन आ रहा है, ये 1 आ रहा है कॉमन, तो हम इनका HCF कह सकते हैं कि HCF 23, 15 और 7 का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया HCF निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंड मेथड से।